जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। बहुत सारी समस्याएं जीवन में चली हुई हैं। बहुत लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। इधर उधर अपने पैसे लोगों में वितरित कर रहे हैं। कोई मांगता है कि हमें 5,000 रुपये दे दीजिए, हम आपका कार्य करवा देंगे। कोई कहता 10,000 भेज दीजिए, कोई कहता 50,000 भेज दीजिए, कोई कहता 2,000 भेज दीजिए। हमारी कुंडली देखने की फीस है या हम समस्याओं का तुम्हारा समाधान करेंगे। मैं बार बार मेरे हर भाई बहन को बोलती हूँ कि कभी भी कोई उपाय नहीं होता कि तुम पैसे भेज दो और हम कार्य कर देंगे। मैं कभी भी किसी का हवन करवाती हूँ, स्वयं व्यक्ति को बुलाती हूँ। कोई पूजा करवाती हूँ, स्वयं व्यक्ति को बुलाती हूँ या स्वयं उसे ऑनलाइन करवाती हूँ। मैं कभी अपने हाथ से किसी की पूजा नहीं करती कि तुम मुझे पैसे भेजो। अपना सामान लाओ, अपना कार्य करो। हाँ, हम मंत्रोच्चारण करेंगे, उसके बाद तुम कार्य करो। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने जो मुझे शिक्षा दी है वही मैं करूँगी। क्योंकि आदमी पद चिन्हों पर कब चलता है? जब उसे एक अच्छा राहगीर मिलता है। तो मुझे मेरे जीवन में जो राहगीर मिले हैं वो मेरे गुरुदेव मिले हैं, और मुझे जैसी राह चला रहे हैं वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि लोग मेरे कथन अनुसार लोग चलें और उनका जीवन सुधरे, उनका घर सुधरे। क्योंकि घर में इतनी समस्याएं, कई लोग तो मुझे सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे कर्म खराब हैं, जबकि ऐसा है जीवन के अंदर कर्म कभी भी खराब नहीं होते। कर्म जो होते हैं वो अपन स्वयं खराब करते हैं, स्वयं खराब करते हैं। अब कर्म अपन खराब क्यों करते हैं, इसका कारण भी होता है कि कर्म अपने खराब क्यों हो जाते हैं। क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हैं और अपन उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कर्म इसलिए खराब हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे ये कपड़ा पसंद आया और मेरे ही किसी जानकार ने मुझे कहा कि ये कपड़ा मुझे दे दो ना, मैं भी पहन लेती हूँ, मैं भी किसी पार्टी में जाती हूँ। अगर आपने उसका पहना हुआ कपड़ा उसको और आप पहन करके कहीं चले गए तो आपके कर्म ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगे। नहीं हो तो करके देख लीजिएगा। जहाँ आप 10 रुपया रोज़ के कमाते थे वहाँ आप 5 रुपये कमाने लग जाओगे। मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी आपकी कहानी, वहाँ पर आके वापस ठहरने लग जाएगी। ना मानो तो कर देखो। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कर देखो, कोई बड़ी बात नहीं है देखने के अंदर। दूसरा, कई बच्चों में, कई व्यक्तियों में आदत होती है कि बार बार नाखून चबाना, अपने नाखून चबाते रहना। उनको नेल कटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने नाखून, अपने दांतों को ही अपना नेल कटर बना के रखते हैं। पैर के नाखून तो उनके मुख में आते नहीं हैं। उनसे उनका भाग्य बिगड़ता है, उनकी अर्निंग रुकती है और उनके कर्म जो भी कार्य करेंगे वो कार्य उनका बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए मेरी सजेस्टता है तुमसे, मेरा कहना है ये कि जो लोग मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, अगर नाखून चबा रही हैं तो आज से नाखून चबाना बंद कर दें। तीसरा है क्या कि भोजन, 4 दिशाएं दी हैं भगवान ने अपन को भोजन करने के लिए। अगर दक्षिण दिशा की साइड आप मुख करके भोजन करोगे, दक्षिण दिशा में बहुत पवित्र जगह है दक्षिण दिशा, मैं बुरा नहीं कहती हूँ, क्योंकि जितनी भी देवियाँ हैं सब दक्षिण दिशा में, अपने पितृ जितने भी हैं वो सब दक्षिण दिशा के अंदर हैं। पर व्यक्ति का नॉर्मल भोजन करना, क्योंकि अपन अपने पितरों का भोजन कराने के लिए, श्राद्ध पक्ष में भोजन कराने के लिए पंडित का मुख अपन दक्षिण में करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा में अपन भोजन प्रसादी जो लेते हैं, अपने रसोई घर में जो बनता है भोजन प्रसादी जो ग्रहण करते हैं, वो भोजन प्रसादी अगर रोज़ दक्षिण दिशा में मुख करके अगर खाया जाए तो आपके कर्म बिगड़ जाएंगे, आपके कार्य असफलता में परिवर्तित हो जाएंगे। अगर घर में आपके शयन की जगह आपका पलंग ले लीजिए, आपका शयन कक्ष जो है बच्चों का देखो या स्वयं मालिक का देखो, माता पिता का यानी,
किसी का भी देखो, अगर दक्षिण दिशा में पैर करके सो गए तो आपका भाग्य उदय नहीं होगा, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि दक्षिण दिशा देवस्थान है। वहाँ पर अपने पितरे रह रहे हैं, पितरों को अपन पैर नहीं दिखाते कभी। लोग जो कहते हैं ना कि उत्तर की साइड सर नहीं करना चाहिए, उत्तर को ये कह रहे हैं कि सर दर्द होने लग जाएगा, ऐसे नहीं सोना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि दक्षिण में पैर नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो देव स्थान है, देवों को कभी पैर नहीं दिखाने चाहिए। खुली बात तो यह है कि दक्षिण में पैर इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि वहाँ देवताओं का वास है, पितरों का वास है। सभी देवियाँ अपनी जो दक्षिण दिशा में जो भी हम लोग जो पूजा करते हैं, गुरुदेव जैसे साधना करते हैं, हम जो साधना करते हैं, हमें जो पूजाएं करनी होती है हम दक्षिण में करते हैं, क्योंकि वहाँ देवियाँ सुनती हैं। पितरों की पूजा करते हैं वो भी अपन दक्षिण में करते हैं, इसलिए दक्षिण में अगर जो भी व्यक्ति पैर करके सो रहा हो तो वो सोना आज से बंद कर दे, क्योंकि अगर अपने भाग्य को उदय देखना चाहते हैं तो। कुछ ज्ञान की बातें बताने आई हूँ, क्योंकि लोग मुझे ये कहते हैं कि हम बहुत परेशानी में रहते हैं, लेकिन परेशानी वो कहाँ कहाँ करते हैं खुद में नहीं देखते हैं। सिर्फ हमें ये कहते हैं कि हमारी कुंडली देख लीजिए, ये हमारा ये देख लीजिए, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा शादी नहीं हो रही, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारी बीमारी रहती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें उन पर ध्यान नहीं देते। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिए, बीच बीच में रोक देते हो आप, रोका मत करो। ऐड आ रहा है 1 सेकंड का, 2 सेकंड का इंतज़ार करो, रोको मत, क्योंकि पूरा सुना करो कि कितनी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये शास्त्रोलौकिक बातें हैं, ऐसा नहीं है। अपने बूढ़े बुजुर्ग भी ये बातें कहा करते थे। मंगलवार और शनिवार को नाखून और बाल कभी नहीं कटवाने चाहिए, ये करीब करीब सब लोगों को पता रहता है, क्योंकि बीमारी घर में आती है, लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता घर में आगमन कर लेती है। भोजन करते समय अगर थोड़ा सा मीन मेख निकाल दिया कि सब्जी में तो नमक नहीं है, ये क्या रोटी बनाई है, क्या सब्जी बनाई है, उसी दिन से आपके घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों बहनों में झगड़ा ये रहता है कि मैं जाऊं, लेकिन दरिद्रता कब घुस जाती है, जब आप भोजन में, अपनी भोजन प्रसादी में कमियां निकालने लग जाते हो। कुछ कमी नज़र आ रही है, चुपचाप अपना भोजन ग्रहण करें, क्योंकि लोगों को तो भोजन प्राप्त भी नहीं होता है। जो भोजन आपको मिल रहा है माथे के लगाइए और भोजन को नमस्कार कीजिए और भोजन करिए। लेकिन भोजन करने के उपरांत बहुत सारे लोगों में आदत है, बहुत पढ़े लिखे मैंने देखे हैं, कई पंडितों को भी मैंने देखे हैं कि थाली के अंदर हाथ धो लेते हैं। कभी भी भोजन जब जिस थाली में अपन करते हैं उस थाली में हाथ ना धोएं खाना खाने के बाद, वरना आपके घर में जो भी कुछ है धीरे धीरे सब खत्म। फिर दिखाओ अपनी कुंडलियाँ, दिखाओ अपने घर, कराओ अपने हवन। अगर आप बार बाल कटवाने गए हैं, शाम हो गई, कुछ ठंड हो गई और शाम के समय आप बाल कटवा करके आ रहे हैं, या ऑफिस से आते समय आप बाल कटवा करके आ रहे हैं, सिर्फ सर धोना वाजिब नहीं है, पूरा स्नान करना चाहिए। अगर आप बाल कटवा के आ रहे हैं, नाई के पास आप जाके आए हैं, तो पूरा स्नान आपको करना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक भी है, और कारण ये है कि नाई जिस कैंची को हाथ में लेता है उस कैंची में हजारों नहीं लाखों जर्म्स पैदा हो चुके हैं, उस कंघी में भी हजारों नहीं लाखों अरबों जर्म्स मिलेंगे आपको, क्योंकि नाई तो बार बार उनको धोएगा नहीं है। तो उठ, चल वो दूसरा आ गया, वो उठा, वो तीसरा आ गया, वही कुर्सी, वही कपड़ा और वही कंघी, वही कैंची और वही उसके हाथ। ऐसा तो नहीं है कि आपके बाल काट करके और उसने तुरंत हैंड वॉश किए हों और उसके बाद तुम्हारे बाल काटने प्रारंभ करो। इसलिए नहाना जरूरी कि घर में आप जिस बेड पर सो रहे हैं, आपके पास छोटे बच्चे भी होंगे घर में, वो सो रहे हैं या और कोई सो रहा है,
या पति पत्नी दोनों सो रहे हो कि वहाँ के जर्म्स अपने घर में ना फैलें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक, रात्रि में कपड़े ना धोएं। जिस घर में रात्रि में कपड़े धोए जाते हैं उस घर का सर्वनाश होना कोई नहीं रोक सकता। उस घर में सर्वनाश होगा ही होगा, कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज़ को। और जो रात्रि में अपनी कपड़े बांधने वाली जो डोरी होती है, तनी जिसको बोलते हैं, अगर उस पर रात्रि में आपके कपड़े पड़े हैं तो अशुभता ही अशुभता है। बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं गुरु कृपा से हमने, इन बातों पर गौर कीजिएगा, क्योंकि भाग्य उदय करना व्यक्ति के स्वयं के हाथ में होता है और भाग्य को खराब करना भी व्यक्ति के स्वयं के हाथ में होता है। इसलिए अपने भाग्य को उजागर बनाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी जो लोग 10 जुलाई को हमारे साथ हम पितरों की पूजा करवा रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइब हैं, हमसे बात करें और उनकी पितरों की हम पूजा कराएंगे, उनके हर संकट का हम हवन कराएंगे। अब इतनी बातें बोल नहीं सकते कि किस किस का हवन कराएंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, फिर आप लोग ही कहते हो बोलती बहुत हो, इसलिए हम इतना नहीं बोलेंगे। आप कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा। जय श्री राम अवश्य लिखें। जो नए भाई आ रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ जाए। इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय राम।